बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदनान अहमद, योर टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले आपने इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर सुना था और उसका काम किया था। अब आपने इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर सुनना है और उसका काम करना है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, ठीक है। बुक्स निकालने के बाद आप उसमें खोलिए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे होगा चैप्टर द वर्ड। ये सबसे पहला लेसन है। द वर्ड जो है, वर्ड का मतलब होता है अल्फाज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उर्दू की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। उर्दू में इसका मायने है दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मिलने से अल्फाज बनते हैं। सम वर्ड्स हैव शॉर्ट साउंड एंड सम हैव लॉन्ग साउंड। कुछ अल्फाज छोटी आवाज़ देते हैं और कुछ अल्फाज लंबी आवाज़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि छोटी आवाज़ देने वाले जो अल्फाज हैं, यानी कि जिनसे छोटा साउंड निकलता है, वो कम अल्फाजों से मिलके, कम हरूफ से मिलके बने होते हैं, और जो लंबी आवाज़ देते हैं वो ज़्यादा हरूफ से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ किसी ज़बान का सबसे छोटा हिस्सा होता है। ये एक मुख्तसर गुफ्तगू होती है। इसके नीचे कॉलम दिए गए हैं। सम वर्ड्स विद टू लेटर्स। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो सिर्फ दो हरूफ से मिलके बनते हैं। दो हरूफ से मिलके बनते हैं, उसमें है एम, एन, एट, इन, ऑन, ठीक है। इनके मीनिंग्स जो हैं वो सामने लिखे हुए हैं। एम का मतलब हूँ, एन का मतलब होता है एक, एट पर, इन मैं, ऑन का मतलब है ऊपर। फिर अगला कॉलम देखिए, सम वर्ड्स विद थ्री लेटर्स। थ्री लेटर्स में कुछ अल्फाज होते हैं जो तीन हरूफ से मिलके बनते हैं, जिसमें है कॉट, फैट, रैट एंड लेग। इनकी मीनिंग्स इनके सामने मौजूद हैं। चारपाई, कॉट का मतलब है चारपाई, फैट का मतलब है मोटा, रेड चूहा, एंड और लेग का मतलब है टांग। इसके अलावा पेज नंबर 6 पे आ जाएं तो सम वर्ड्स विथ फोर लेटर्स। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो चार लेटर्स से मिलके बने हैं, जैसे चिन, हेड, वॉट, आंट, वाइफ। फिर इन लेटर्स को अलग अलग करके भी दिखाया गया है। लेटर्स वाले कॉलम में आप देखें तीन कॉलम्स बने हुए हैं। एक लेटर का कॉलम है, एक वर्ड का कॉलम है, एक मीनिंग का कॉलम है। लेटर्स में अलग अलग करके लिखा हुआ है, वर्ड्स के कॉलम में इनको मिला के लिखा हुआ है, और मीनिंग के अंदर इसकी मायने लिखे हुए हैं। इसी तरह से जो चौथा कॉलम है, वर्ड्स विद मोर देन फोर वर्ड्स, जो चार से ज़्यादा अल्फाजों से मिलके बनते हैं। उसमें मदर है, माउथ है, एप्पल है, फादर है, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो चार से ज़्यादा अल्फाजों से मिलके बनते हैं, ठीक है। आपका अपना नाम भी हो सकता है कि जो बहुत सारे अल्फाजों से मिलके बना है, ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम है फ़हीम, तो FAHEEM, ठीक है। कितने सारे अल्फाज हैं। तो ये समझ में आ गई बात। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अब जो आपने काम कॉपी में करना है वो बेटा इस तरह से है कि एक्सरसाइज 1 जो है, आप देखें इसके अंदर 16 अल्फाज लिखे हुए हैं। बिल्ली, छत, हंसना और ये सूरज तक 16 अल्फाज हैं। ये सारे उर्दू में हैं, ठीक है। आप एक कॉलम बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर। एक तरफ ये सारे 16 अल्फाज लिखेंगे उर्दू में, फिर इनके सामने एक इंग्लिश की मीनिंग आप इनके लिखेंगे। वो ढूंढ के आप लिखेंगे, वो आप डिक्शनरी से भी सर्च कर सकते हैं, वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम पहले जो हिस्सा है वो उर्दू से इंग्लिश में करना है। फिर जो अगली एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना है। अब ये लेटर्स लिखे हुए हैं, एलिफेंट, आदिल, आंट। अब इनको आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। जैसे वर्ड मीनिंग का कॉलम बनाते हैं, ऐसे इसी का भी कॉलम बनाएंगे। फिर ये दो एक्सरसाइज तो आपने कॉपी में ही करनी है डायरेक्ट, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी है उसमें आपने करनी है। और अगर आपने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी नहीं बनाई है तो एक कॉपी यहाँ से अलहदा से परचेज़ करें। लिटरेचर की कॉपी में एक काम हरगिज़ नहीं करें, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल लेटर्स। फिर ये जो एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 है जो पेज नंबर 7 तक जा रही है, ये फिल इन द ब्लैंक की तरह से दी गई है। इसके नीचे जो लफ्ज़ लिखे हुए दिखे आप, टिप, टॉप, टॉय, डॉग, जिप, चौक, मिल्क, ये सारे जो लफ्ज़ हैं इनकी मदद से इनको फिल करना है, ठीक है। यही सारे अल्फाज हैं। पहले आप बुक में करेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में करेंगे। फिर एक्सरसाइज 4 पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स। समीना इज़ ब्यूटीफुल डैश बॉय या गर्ल। तो ये भी आपने फिल करना है पहले बुक में, फिर बुक में फिल करने के बाद आप हमें सेंड करेंगे। अगर हम कहेंगे ओके तो ठीक है, हम ओके कर देंगे तो फिर आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। अदरवाइज अगर आप फिर भी डाउट हो तो आप इसको पेंसिल से फिल करेंगे, ठीक है। सारा काम आप पेंसिल से करेंगे।
ये एक्सरसाइज 4 तक। एक्सरसाइज 1 और 2 डायरेक्ट आपने कॉपी में ही करनी है। एक्सरसाइज 3 और 4 आपने पहले बुक में करनी है, फिर उसको आपने कॉपी में लिखना है। ग्रामर की कॉपी में लिखना है, और इंग्लिश का सारा काम चाहे लिटरेचर का हो या ग्रामर का हो, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करना है। पेंसिल के अलावा पेन इस्तेमाल ना करें, हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मैं उस काम को चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने लेक्चर हमको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।